हेलो एवरीवन, मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का वीडियो लेक्चर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम बात कर रहे हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम के बारे में। तो अभी तक के लेक्चर्स में हमने ये समझा कि बेंडिंग स्ट्रेस बीम में क्या होता है और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमने समझा हुआ है। आज के इस लेक्चर में हम बेंडिंग स्ट्रेसेस ऑफ बीम की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में हम दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम नंबर 1। अ स्टील प्लेट ऑफ विड्थ 120 mm एंड ऑफ थिकनेस 20 mm इज बेंड into a circular arc of radius 10 meter. Determine the maximum stress induced and the bending moment which will produce the maximum stress. Take कैपिटल E इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम में हमारे पास एक स्टील प्लेट दिया हुआ है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया रेक्टेंगल है, और इस स्टील प्लेट को हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने से वो एक सर्कुलर आर्क के फॉर्म में बेंट हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम है बेंडिंग का प्रॉब्लम है, बेंडिंग ऑफ बीम का प्रॉब्लम है। तो स्टील प्लेट को हमने बेंड किया इस तरीके से सर्कुलर आर्क में, है ना। तो इसका एक न्यूट्रल लेयर होगा और न्यूट्रल लेयर से ही हम लोग ये जो आर्क सर्कुलर आर्क बना है उसका रेडियस भी होगा। तो रेडियस हम लोग इस न्यूट्रल लेयर से मेजर करते हैं। तो इसका रेडियस कैपिटल R है जो कि 10 मीटर दिया हुआ है। तो 10 मीटर के रेडियस से ये जो सर्कुलर आर्क के फॉर्म में बेंड हो जाता है। तो ये जो बीम बेंड हुआ है या बार या रॉड जो बेंड हुआ है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया हुआ है 10 मीटर। अब ये जो स्टील प्लेट है या बीम आप बोल सकते हो, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया रेक्टेंगुलर है। और रेक्टेंगल किस तरीके से रखी हुई है आप देख सकते हैं। इसका ये वाला जो हाइट है या थिकनेस है वो कम है और ये विड्थ जो है वो ज़्यादा है। तो विड्थ यहाँ पे दिया हुआ है, स्मॉल बी हम लोग लेते हैं जो कि 120 mm दिया हुआ है, और इसका थिकनेस टी हम लोग लेते हैं या आप डी भी ले सकते हैं जो कि 20 mm दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये जो बीम है या प्लेट है इस तरीके से ओरिएंटेड है। याद रखिए कि इसका थिकनेस या हाइट जो है वर्टिकली रखा हुआ है और विड्थ इस तरीके से है। तो विड्थ ज़्यादा है और हाइट कम है, इस तरीके से है, ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा है। जब ये बीम बेंड हो रहा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R हमें दिया है, साथ ही साथ इस स्टील प्लेट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E ये भी हमें गिवन है, ठीक है। B और T 120 mm और 20 mm ये दिया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर R 10 मीटर है। देखिए सभी डायमेंशंस मिलीमीटर में ले रहे हैं तो इसको भी हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो R जो है 10 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर मिलेगा। और कैपिटल E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर है, ठीक है। ये सभी वैल्यू पता है हमें। इस बीम में मैक्सिमम स्ट्रेस जो कि बेंडिंग स्ट्रेस है ये इंड्यूस होगा, और ये मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और मैक्सिमम स्ट्रेस जहाँ पे होगा वहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी होता है। तो किस सेक्शन पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा और कितना होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, m की वैल्यू, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमने डिस्कस किया हुआ है कि देखिए किसी भी सेक्शन पे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हो रहा है तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस के लिए दो इक्वेशन है। या तो आप बेंडिंग मोमेंट के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं या E और R के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप E और R कैलकुलेट कर रहे हैं तो E और R कांस्टेंट वैल्यू है, और जो इक्वेशन हमें मिलता है वो Y के टर्म में मिलता है। तो Y पे डिपेंड करता है सिग्मा का वैल्यू। तो किसी भी सेक्शन की बात करें तो Y का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगा, न्यूट्रल एक्सिस से Y मेजर करना है। तो ये न्यूट्रल एक्सिस है रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए, जो आउटर लेयर से या आउटर मोस्ट लेयर से T/2 के बराबर होगा, है ना। ये पोजीशन है न्यूट्रल लेयर का। तो यहाँ पे Y का जो मैक्सिमम वैल्यू है T/2 है, तो आउटर मोस्ट लेयर पे ही इसका मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें हम मैक्सिमम स्ट्रेस और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो हम कंसिडर करते हैं कि
बेंडिंग स्ट्रेस या स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू सिग्मा मैक्स है और m जो है बेंडिंग मोमेंट है। तो सिग्मा का दो इक्वेशन है, आप एम वाई अपन आई इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, दूसरा ई अपन आर इंटू वाई, ये इक्वेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों इक्वेशन हमें बेंडिंग इक्वेशन से मिलेगा। अब m अपन आई इंटू वाई इस इक्वेशन को हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि m और i दोनों ही अननोन है, तो वहाँ से हमें सिग्मा की वैल्यू नहीं मिलेगा। हमने ये इक्वेशन इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे तीनों वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, e और r का वैल्यू दिया हुआ है और y का वैल्यू क्या होगा। तो हमें सिग्मा का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और सिग्मा के मैक्सिमम वैल्यू के लिए y का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो न्यूट्रल लेयर से हम डिस्टेंस जो लेते हैं वो y होता है, तो y का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होगा, ये आउटर मोस्ट लेयर पे होगा। तो y का वैल्यू मैक्सिमम होगा आउटर मोस्ट लेयर पे, जिसकी वैल्यू t/2 के बराबर होगा। तो y मैक्स के लिए हमें जो वैल्यू मिलेगा सिग्मा का, वो सिग्मा मैक्स होगा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस होगा इस स्टील प्लेट में, और वाई मैक्स की जो वैल्यू है t/2 के बराबर होगा। t थिकनेस ऑफ स्टील प्लेट है जो कि हमें दिया हुआ है 20 mm, तो ये 10 mm हमें मिल जाएगा वाई मैक्स की वैल्यू। e और r की वैल्यू दिया हुआ है, e की वैल्यू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², r रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 मीटर दिया हुआ है, इसको आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे पुट अप करेंगे, और वाई मैक्स हमने निकाला है 10 मिलीमीटर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो स्टील प्लेट में इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू बेंडिंग वो होगा 200 न्यूटन पर mm²। तो ये फाइनल आंसर है, मैक्सिमम स्ट्रेस इसमें जो इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप इस इक्वेशन का यूज़ करके इजीली मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे इस प्रॉब्लम में हमें बेंडिंग मोमेंट भी फाइंड आउट करना है कि इस मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए कितना बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे हुआ किसी सेक्शन पे। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास दो इक्वेशन है। देखिए हम बेंडिंग इक्वेशन यूज़ करेंगे, m/i = सिग्मा y अपन y = e/r, ये इक्वेशन है। तो आप चाहे तो m/i = सिग्मा अपन y इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, या m/i = e/r इस इक्वेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज़ करिए, आपको m की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो हम इस इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं, m/i = e/r। यहाँ पे m = हमें मिल जाएगा e/r × i। e और r की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन i क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस सेक्शन का, रेक्टेंगल सेक्शन का अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो अबाउट न्यूट्रल एक्सिस आप देखेंगे तो इस रेक्टेंगल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, BTQ/12 हो जाएगा। ठीक है, b और t का वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे पुटअप करके i की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि 8 × 10⁴ mm² हमें मिलेगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस रेक्टेंगल सेक्शन का अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। अब e, r और i का वैल्यू हमें पता चल गया है, इस इक्वेशन में हम पुटअप करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जिसके लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 200 न्यूटन पर mm² मिला है, ये बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू हमें मिल जाएगा 16 × 10⁵ न्यूटन मिलीमीटर। आप चाहें तो इसको किलो न्यूटन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूटन मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिट हमने न्यूटन और मिलीमीटर में लिया हुआ है, इसलिए बेंडिंग मोमेंट m का जो यूनिट होगा न्यूटन मिलीमीटर में होगा। तो फाइनली हमें बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी 16 × 10⁵ न्यूटन मिलीमीटर। क्लियर है? तो इस तरीके से हम बेंडिंग स्ट्रेस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बेंडिंग इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, एक सिंगल इक्वेशन है, उसी इक्वेशन को यूज़ करके हम किसी भी तरीके के प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये प्रॉब्लम नंबर 1 का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। देखिए स्क्रीन पे आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेस induced in a cast iron pipe of external diameter 40 mm and internal diameter 20 mm and of length 4 meter when the pipe is supported at its ends and carries a point load of 80 Newton at its center। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास एक कास्ट आयरन की पाइप है, कास्ट आयरन दिया हुआ है जिसकी लंबाई
कैपिटल एल हम मान लेते हैं, कैपिटल एल की वैल्यू 4 मीटर दिया हुआ है। अब ये जो पाइप है वो सॉलिड सिलेंड्रिकल शेप में नहीं है, ये होलो सिलेंड्रिकल शेप में है ना। इसको क्रॉस सेक्शन व्यू हम देखेंगे तो इस तरीके से ये दिखेगा, है ना, ये होलो सिलेंड्रिकल शेप में है। अब ये जो कास्ट आयरन है ये नीचे दोनों एंड पे सपोर्ट है, तो इस तरीके से अगर हम सपोर्ट दे रहे हैं तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह ये बन जाएगा, है ना। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है ना। दो एंड पे सपोर्ट हो तो ये सिंपली सपोर्टेड हो जाता है। अब इस कास्ट आयरन में जो एक बीम की तरह है, सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह, इसके सेंटर पे बीचों बीच एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, W है, और W का वैल्यू हमें दिया हुआ है 80 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से एक कास्ट आयरन की पाइप है जो सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह है, जिसमें एक पॉइंट लोड W डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है इसके सेंटर पे। ठीक है, तो इस W के कारण इसमें जो भी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा, उसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस बीम को हम साइड व्यू से देखेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमें इस तरीके से दिखाई देगा, एक वायसर की तरह, है ना। ये होलो सर्कल हमें दिखाई देगा क्रॉस सेक्शन व्यू, जिसका एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल D जिसकी वैल्यू 40 mm दिया हुआ है, और इंटरनल डायमीटर स्मॉल d जिसकी वैल्यू 20 mm है। ठीक है, इस तरीके से ये दिया हुआ है। तो ये सभी वैल्यू हमें दिया है। एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ बीम क्रॉस बीम कैपिटल D इज इक्वल टू 40 mm, इंटरनल डायमीटर स्मॉल d 20 mm, लेंथ ऑफ बीम 4 मीटर दिया है, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 4000 मिलीमीटर हो जाएगा, और जो पॉइंट लोड लग रहा है वो 80 न्यूटन है। अब इस बीम में हमें मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, इस W के कारण इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे आएगा ये आपको समझना है। तो हमने डिस्कस किया है बेंडिंग इक्वेशन से कि भाई जहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, मतलब M की वैल्यू जहाँ पे मैक्सिमम होगा, उस क्रॉस सेक्शन एरिया पे, उस पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा आएगा। तो हमने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब पढ़ा था तो उसमें समझा हुआ था बेंडिंग के बारे में कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आता है। तो इस सिंपली सपोर्टेड बीम जिसमें पॉइंट लोड लग रहा है इसके सेंटर पे, इस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इसके सेंटर पे ही आता है जहाँ पे ये पॉइंट लोड ऐड कर रहा है। तो इस पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे, M की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे, और इसी सेंटर पे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। तो इस सेक्शन पे भी देखेंगे तो सेक्शन के किस लेयर पे, अलग अलग लेयर है, तो इस सेक्शन पे ये देखिए साइड व्यू से सेक्शन है, तो आउटर मोस्ट लेयर पे मैक्सिमम स्ट्रेस आता है। तो न्यूट्रल पे हम न्यूट्रल एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से इसका न्यूट्रल एक्सिस होगा इसके सेंट्रोइडल एक्सिस पे, और यहाँ से YMX की वैल्यू D/2 कैपिटल D/2 होगा जहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा। ये जो क्रॉस सेक्शन व्यू है इसके सेंटर का है ना, यहाँ पे, क्योंकि इस पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है और उस पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, तो यहाँ पे सिग्मा मैक्सिमम होगा, और सिग्मा मैक्सिमम होगा तो इसके अलग अलग लेयर पे अलग अलग सिग्मा की वैल्यू होगा। तो मैक्सिमम जो होगा वो आउटर मोस्ट लेयर पे होगा। ठीक है, तो इस आउटर मोस्ट लेयर पे इस सेंटर पॉइंट पे हमें सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो इस सिंपली सपोर्टेड बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बीम के सेंटर पे आएगा, और हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो पहले रिएक्शन कैलकुलेट करके बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप सीधा सीधा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है इसके सेंटर पे आएगा, और जिसकी वैल्यू W/L/4 के बराबर होता है। आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, रिएक्शन निकाल के यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये आएगा W/L/4। W और L की वैल्यू पता है 80 × 4000, ये पुटअप करेंगे, सॉल्व करेंगे, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट M की वैल्यू हमें मिल जाएगा 8 × 10⁴ न्यूटन मिलीमीटर। ये M की वैल्यू है इसके सेंटर पे, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है इस पूरे बीम में। अब इसी सेंटर पे मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा, है ना। तो मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा तो उसके लिए हमें YMX की वैल्यू पता होना चाहिए, साथ ही साथ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता होना चाहिए इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट में। तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट में ये जो होलो सर्कुलर सेक्शन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो ये वैल्यू हमें पता है। I = π/64 (d⁴ - d⁴,
ये होलो सर्कुलर सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट में। तो ये भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कैपिटल डी की वैल्यू 40 mm है, स्मॉल डी की वैल्यू 20 mm है। ये पुटअप करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस ऑफ होलो सेक्शन ये हमें मिल जाएगा 1178097 मिलीमीटर टू द पावर 4। क्लियर है। तो हमने पहले मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाला, फिर आई कैलकुलेट किया, देन हमें मैक्सिमम स्ट्रेस या बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम बेंडिंग इक्वेशन यूज़ करेंगे m/i = सिग्मा अपान y = E/r। अब E/r, E और r की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, तो इस इक्वेशन को हम नहीं लेंगे। हम इक्वेशन लेंगे m/i = सिग्मा अपान y। यहाँ पे m, i और y की वैल्यू पता है, हम सिग्मा की वैल्यू इजी फाइंड आउट कर लेंगे। तो y की वैल्यू क्या होगा, तो देखिए y की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम वैल्यू के लिए ही सिग्मा मैक्सिमम होता है। तो y मैक्स देखेंगे इस क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए, न्यूट्रल लेयर से आउटर मोस्ट लेयर पे y का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगा, कैपिटल D/2 के बराबर होगा। कैपिटल D एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ पाइप है, उसके हाफ के बराबर। तो ये 40/2 हो जाएगा और 20 mm हमें मिलेगा मैक्सिमम y की वैल्यू। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए m/i = सिग्मा मैक्स अपान y मैक्स, है ना। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम y की वैल्यू के लिए ही सिग्मा की वैल्यू मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसको आप मैनिपुलेट करेंगे तो ये आगे सिग्मा मैक्स का फॉर्मूला मिलेगा m/i × y मैक्स। देखिए m और y का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो सिग्मा मैक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो m का मैक्सिमम वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, y का भी मैक्सिमम वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है और i की वैल्यू हमें पता है। i मोमेंट ऑफ इनर्शिया है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। ये सभी वैल्यू हम पुटअप करेंगे। m की वैल्यू 8 × 10⁴, y मैक्स की वैल्यू 20 mm और i की वैल्यू 1178097। ये वैल्यू पुटअप करके हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा मैक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगा 13.58 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। ये मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू है इस सिंपली सपोर्टेड बीम में या इस कास्ट आयरन की पाइप में, जो एक सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह रखा हुआ है और जिसके पॉइंट पे या सेंटर पे एक पॉइंट लोड 80 न्यूटन का लोड लग रहा है। तो ये इस जहाँ पे लोड लग रहा है वहीं पे ही ये मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा 13.58 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो इस तरीके से बेंडिंग स्ट्रेस में मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके के कुछ प्रॉब्लम आगे हम और सॉल्व करेंगे और उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम के प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।